दोस्तों, अयोध्या प्रकरण पर अखिलेश यादव की बढ़त थी, जिसे योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन के अंदर उसकी हवा निकाल दी। कहते हैं जब योगी किसी अभियान में जुड़ते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा दूसरों के लिए मुश्किल हो जाती है। 10 साल के शासनकाल में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था बना के रखी है, जनता आज भी उसकी कायल है। जनता आज भी उसे बहुत पसंद करती है और इस कारण से जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रही है। अब रही बात ये कि जातियों के खांचे में फटी हुई सरकार, जो कि जातियों के खांचे को ज़्यादा पसंद करती है, ऐसे समाजवादी पार्टी की सरकार ये चाहते हैं कि फिर से हमारी सरकार बन जाए। 2012 में बनी थी, तो इसके लिए अखिलेश यादव ने बहुत ही जुगत लगाई थी। इनमें पीडीओ को एकत्र करना, उसमें फिर पंडित जी को शामिल करने की कोशिश। लेकिन ये भी बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ये मालूम होना ही चाहिए कि कितने ज़्यादा सनातनी ये लोग रहे हैं, है ना। सनातन के नाम पर इन्होंने क्या क्या किया है। सनातन को अपमानित करने के लिए इनके एक नेता का बयान है ना, ब्राह्मणों के लिए कि ये वेश्या से भी गुजरे होते हैं। अब सोचिए, राजकुमार भाटी का इस प्रकार का बयान, क्या ये ब्राह्मणों का वोट लेंगे? मेरे ख्याल से तो ऐसे ब्राह्मण ही वोट देंगे जो पवन पांडे जैसे हैं, है ना। जाहिर सी बात है, पवन पांडे जैसे लोग समाजवादी पार्टी में सिर्फ सत्ता के लालच में पड़े हुए हैं या किस अभियान में है, ये तो समझ से परे है। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों का जितना अपमान समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, कहीं नहीं हुआ। और जब ब्राह्मणों के बीच में सर्वे कराया गया तो उन्होंने कहा, ब्राह्मणी नहीं सवर्ण भी, मैं किसी भी कीमत पे, हमें हमारी सरकार भाजपा से नाराज़गी जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम समाजवादी पार्टी को वोट दे दें। हम करणी सेना को भी वोट नहीं देंगे, क्यों? करणी सेना सिर्फ वोट काटने के लिए आई, उसका कोई मतलब नहीं है। हम बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी अगर इतना चीज़ संशोधित कर लेती है, गड़बड़ियों को दूर कर लेती है, तो हम भाजपा के साथ में हमेशा से थे और आज भी हैं। ये मतलब सर्वे की टीम की बात मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, मथुरा पर बहुत बुरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने घेरा है। 136 सीटें हैं कुल विधानसभा के पश्चिमी यूपी में। वहाँ पर सहारनपुर, हापुड़, हाथरस, ये सारी चीज़ें जो मतलब पश्चिमी यूपी के जो ज़िले हैं, जैसे नोएडा है ना, जिसको गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है, गाज़ियाबाद है ना, सहारनपुर है, बुलंदशहर है, ये सारे इलाके निश्चित रूप से कुल 136 सीटें टोटल लिए हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि इस पे काम भी हो रहा है। योगी कई बार दौरा भी कर चुके हैं और जाहिर सी बात है कि उस दौरे का उनको फ़ायदा भी मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ जाते हैं सभाओं में, वहाँ लोगों से संवाद करते हैं। ये बताइए कि आप चाहते हैं, भाई देखिए, कानून व्यवस्था के मामले पे अब गुंडे अगर क्या कहते हैं इतने सक्रिय हो जाएं, जैसे कि अखिलेश यादव सरकार में सक्रिय हो जाते हैं, अब सोचिए कि फिर क्या स्थिति होगी, है ना। बड़ी बुरी स्थिति होने वाली है। जाहिर सी बात है कि अभी से ही अली धमकी दे रहा है, हमारी सरकार आएगी तो फिर हम बदला लेंगे। अब सोच लीजिए, जो अतीक अहमद के गुर्गे हैं, जो मुख्तार अंसारी के गुर्गे हैं, आज वो शांत होकर के बैठे हुए हैं। जैसे ही सपक सरकार आएगी तो वो इस प्रकार का उपद्रव करने लगेंगे। और अखिलेश यादव हाथ जोड़े रहते हैं, उनके सामने कोई मतलब नहीं होता है ना। आपको याद होगा 2012 से 2017 के बीच में उनका आतंक देखिए, और जब से योगी सरकार आई फिर उसके बाद में स्थिति देखिए, स्वतः आपको संज्ञान हो जाएगा। दूसरी बात ये कि देखिए, संतों ने बहुत बड़ा अभियान चलाया है। उन्होंने अखिलेश के सनातन के चोले को उतारने का काम किया है। ये नकली सनातनवादी हैं, अयोध्या के राम मंदिर में जाकर के दर्शन करने के लिए नहीं गए। दूसरी बात यह कि मथुरा में कार सेवा उन्होंने स्टार्ट करने का निर्णय लिया 6 दिसंबर को, और कहा है कि आइए, वहाँ पे आप यदुवंशी हैं, अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं तो आइए, है ना, और यहाँ पे कार सेवा कीजिए, श्री कृष्ण मंदिर बनवाने में सहयोग करिए, है ना। वास्तविक स्थान पे जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वहाँ पे ईदगाह बनी हुई है, उसको हटवाइए और हटवा करके मंदिर बनवाने में कार सेवा कीजिए। अब जाहिर सी बात है कि इस पर अखिलेश यादव किसी कीमत पर नहीं जाएंगे, क्योंकि मौलाना एंड पार्टी नाराज़ हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में सनातन उनका विरोध करेगा। तो जाहिर सी बात है कि इस समय योगी के अभियान में, योगी के, है ना, मुहिम में फंस गए हैं बुरी तरीके से अखिलेश यादव। इस पर क्या होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। इतना ज़रूर जान लीजिए कि आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियोस मिलेंगे, और अब आपके बीच में मैं विस्तृत और छोटे वीडियोस भी लेके आऊँगा।
इस अभियान में हमारे साथ में आप जुड़ें। और ये याद रखिएगा कि जो चीज़ें रहेंगी मैं वही चीज़ें आपके समक्ष रखूँगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जितने भी राज्य हैं उन सब का सर्वे भी आपको समय समय मिलेगा। फिलहाल जो चुनावी वर्ष 27 में होने वाले चुनावी राज्य हैं, पंजाब है, आपका उत्तराखंड है, मणिपुर है, उत्तर प्रदेश है, इसके बारे में सर्वे मैं आप लोगों को लेकर के आऊँगा। आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सरकार बना सकता है, कमेंट करके अवश्य बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। थैंक यू।